हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री का, विच इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर को हम फुल कंप्लीट करेंगे इन डिफरेंट लेक्चर्स। सो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक और शेयर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आप लोगों ने क्लास 8th या 7th में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा ही होगा। अब इस चैप्टर में, इस क्लास 10th में हम इसको और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मेटल्स। व्हाट आर मेटल्स? Metals are the elements that conduct heat and electricity and are malleable and ductile। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, आप लोगों को वैसे पता ही होंगी। मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो हीट कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं और मैलेबल एंड डक्टाइल होते हैं। मैलेबल मींस उनको हम शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं, उन पे हम हैमरिंग करके दे गेट ब्रॉडर और शीट्स में कन्वर्ट होते हैं। और डक्टाइल मींस दैट इज़ डक्टिलिटी, इट इज़ दैट प्रॉपर्टी जिसे हम मेटल्स को वायर्स में मोल्ड कर सकते हैं। सो मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मैलेबल एंड डक्टाइल। बेसिक प्रॉपर्टीज है। Now few examples of metals. Aluminium is there, iron is there, silver, Ag, gold, copper, Cu, gold, Au. So these are all metals. So ये हो गई metals की definition ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देखते हैं मेटल्स की क्या क्या है और उस हिसाब से हम बोलते हैं व्हाट आर मेटल्स। केमिकली क्या होते हैं मेटल्स, क्या क्या है केमिस्ट्री के हिसाब से मेटल्स। मेटल्स और द इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स मीन्स they, while forming bonds, they lose electrons and become positive ions। क्या है मेटल्स? मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो बॉन्ड बनाने के टाइम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो लूज करते हैं, दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉन्स जब लूज करते हैं तो ये खुद पॉजिटिव आयंस बनते हैं। दिस इज द मेन केमिकल डेफिनेशन ऑफ मेटल्स, दैट इज मेटल्स आर द इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स दैट्स दे लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिव आयंस। फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई मेटल है और ये कोई नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है। जो मेटल है ये बॉन्ड जब बनता है इनके दरमियान, ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है इसको पूरा इस नॉन मेटल को देता है और बॉन्ड फिर बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर इसके पास पहले 9 इलेक्ट्रॉन्स थे और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो बॉन्ड बनने के बाद ये जब ये इलेक्ट्रॉन पूरा नॉन मेटल को देता है, इसके पास आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास भी रहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। इससे इनकी वैलेंस भी कंप्लीट होती है और बॉन्ड भी बनता है। कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। अब हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे एक एक करके। फर्स्ट प्रॉपर्टी, हार्डनेस। अगर हार्डनेस देखेंगे मेटल्स की, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड। जनरली मोस्ट आर हार्ड, बहुत हार्डनेस होती है इनकी। एक्सेप्शन इज देयर, एक्सेप्ट
अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स यानी एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है, जो पीरियोडिक टेबल का एस ब्लॉक है लेफ्ट साइड में, उसका जो फर्स्ट ग्रुप है, उस ग्रुप के जो मेटल्स हैं दे आर सॉफ्ट मेटल्स, जिनमें आते हैं फॉर एग्जांपल सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, एट्सेट्रा। दे आर सॉफ्ट मेटल्स, मीन्स दे कैन बी कट बाय नाइफ। सो ये हो गई हार्डनेस। सेकंड प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ। Strength, most of the metals are strong, they have high tensile strength. Exception is here as well. S block alkali metals are not so strong. So most of the metals have high strength, except ये एक्सेप्शन है इसके भी, अल्कली मेटल्स। थर्ड प्रॉपर्टी स्टेट। स्टेट मीन्स कौन से फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, दैट इज द स्टेट। आपको पता ही होगा मेटल्स और मोस्टली इन सॉलिड स्टेट। इसकी भी एक्सेप्शन है, मर्क्यूरी, ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे हम इसको कंसिडर करते हैं, यानी 25 डिग्रीज पे सारे मेटल्स सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी जैसा मैंने अभी बोला, इनको, इन मेटल्स को हम बीट कर सकते हैं और इनको ड्रॉ कर सकते हैं इनटू शीट्स। ये ब्रेक नहीं होते हैं बल्कि ये ड्रॉ होते हैं इनटू शीट्स। सो मेटल्स आर malleable, यानी दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। और इनमें जो सबसे ज़्यादा मेलेबल होता है, वन ऑफ द मोस्ट मेलेबल, दैट इज़ गोल्ड, दैट इज़ हाईली मेलेबल। बहुत ज़्यादा लो थिकनेस के शीट्स बना सकते हैं हम गोल्ड के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डक्टिलिटी, यानी दोज एलिमेंट्स जिनको हम वायर्स में कन्वर्ट करते हैं। वायर्स में कन्वर्ट करते हैं कौन से मेटल, कौन से एलिमेंट्स, मेटल्स, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स। सो मेटल्स आर डक्टाइल। So these were some properties of metals. Now हम आगे बढ़ेंगे the next topic, that is chemical properties of metals. First type of reaction, reaction with oxygen. जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन कैसे होती है वही हम देखेंगे। मोस्ट ऑफ द metals form respective metal oxide, मीन्स जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं वहाँ पे एडिशनल रिएक्शन होती है और मेटल और ऑक्सीजन के साथ प्रोडक्ट में बनता है मेटल ऑक्साइड, यानी मेटल प्लस ऑक्सीजन reacts and gives metal oxide, respective metal oxide. So this is the reaction of with oxygen of metals. For example, पोटेशियम एक मेटल है, इसकी रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से होगी प्रोडक्ट में क्या बनेगा, इसी का मेटल ऑक्साइड विच इज़
पोटेशियम ऑक्साइड, दैट्स K2O, बैलेंस्ड रिएक्शन ऐसे बनेगी। सिमिलरली कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO, टू टाइम्स Next type of reaction of metals, that is reaction with water. metals की reaction with water कैसे होती है? metals form respective hydroxide and give hydrogen. So metal जब water के साथ react करते हैं, we get respective hydroxide and hydrogen in products. In a metal plus water gives metal hydroxide plus hydrogen. For example, सोडियम एक मेटल है, वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये सोडियम H2 के OH से रिएक्ट करके NaOH कन्वर्ट करते हैं और वहाँ पे रहता है H2, वो हमें सेकंड प्रोडक्ट में मिलता है। सो दिस द रिएक्शन ऑफ वाटर विद मेटल्स। सिमिलरली मैग्नीशियम, ये भी एक मेटल है, इसकी रिएक्शन विद वाटर ये भी देगा मेटल और हाइड्रोक्साइड, इसका OH, दैट इज Mg। सॉरी, यहाँ पे रिएक्शन हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं बल्कि इसके सिर्फ O के साथ, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी ऐसी हैं, यहाँ पे OH